हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं एक वीडियो टाइटल जिसका कुछ ये है कि जनाब, ट्रांसलेट हमने किया है कि अब खुदेगी जामिया मस्जिद। खुदेगी मतलब खुदाई होगी। और जिंदा कृष्ण मूर्तियों ने मचाई हलचल। तो ये क्या सीन है? मतलब मस्जिद में से कोई मूर्ति निकल आई है, देखना पड़ेगा। और जामिया मस्जिद ये कहीं दिल्ली वाली जामिया मस्जिद तो नहीं शायद, क्योंकि उसी को ज़्यादा नाम उसी का लिया जाता है, जामिया मस्जिद। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 3 2 1 एंड एक तरफ पूरे विश्व में सनातन धर्म की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं तो दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रमाण निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष सनातन धर्म के प्रमाण छिपाने का प्रयास कर रहा है। बात बात पर ईमान की बात करने वाले अब सबसे ज्यादा बेईमान नजर आ रहे हैं। जी अब हाँ क्या कर दोस्तों, दिया? मुगल काल में बनाई गई हर एक मस्जिद में सनातन ओके, धर्म के अनगिनत प्रमाण आज भी ये मौजूद तो हैं। जाहिर सी क्योंकि बात है, मुगल काल के खंबे देख के दौरान ही पता बनाई लग गई रहा है। अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई। इसके अलावा कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं जिनका जिनको निर्माण कन्वर्ट किया तोड़े गया। गए मंदिरों से प्राप्त सामग्री से हाँ, हुआ है। जब से राम मंदिर को न्याय मिल गया है तब से एक वर्ग विशेष काफी परेशान है और वह सनातन धर्म के प्रमाण छिपाने और नष्ट करने में लग गया। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद अब यह मस्जिद विवादों में, और यह मस्जिद है आगरा की आगरा की। जामा मस्जिद, जिसको मैं लेकर दिल्ली की भारी समझ रहा था। विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव देव मंदिर की मूर्तियां दफन है और यह विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन झुटला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाला मुगल शासक औरंगजेब हिंदू समाज से घृणा की हद तक घृणा करता था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं में किस कदर जुल्म हुए, इससे यह इतिहास रंगा पड़ा है। और उसी इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि औरंगजेब ने घृणावश जब मथुरा के प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़ा तो मंदिर में मौजूद भगवान केशव देव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था। और अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने मजबूत प्रमाणों के साथ आगरा की जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री ये तो कृष्ण फिर की मूर्तियों आर्कियोलॉजी को वाले ही निकलवाने बताएंगे के लिए खोद कोर्ट के। में दस्तक दे दी। न्यायालय ने देवकी नंदन ठाकुर का मामला स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, छोटी मस्जिद दीवाने खास, जहां आरा मस्जिद आगरा किला, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को सबको नोटिस जारी किए नोटिस होंगे। भेजकर 31 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा। ये तो जमा करा दिया गौरतलब है होगा, कि मई कथावाचक खत्म हो श्री गया। देवकी नंदन ठाकुर ने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ काफी अहम सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए न्यायालय से कहा है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन केशव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी। मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यह जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था, जहां आरा अभी तो बेगम मथुरा ही मस्जिद, है। जिसे वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह के नाम से जाना जाता है, वह भगवान केशव देव मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई और मंदिर से प्राप्त केशव देव मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद में दबाने का सारा विवरण फारसी में लिखित पुस्तक माशिरे आलमगिरी में स्पष्ट तौर पर दर्ज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पुस्तक को औरंगजेब के दरबारी मुश्ताक खान ने लिखा है। इसके अलावा विदेशी लेखक फ्रेंकोस गौरियर की पुस्तक औरंगजेब आइकोनलिज्म समेत कई भारतीय इतिहासकारों की पुस्तकों में भी इस प्रकरण का उल्लेख मिलता है। सही। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने 11 मई को न्यायालय सिविल जज आगरा में वाद दायर किया, जिसमें आगरा मस्जिद में दबाई गई भगवान केशव देव की मूर्तियों को वापस दिलवाने की प्रार्थना की है। सही। यहाँ बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर ने इससे पहले अप्रैल में आगरा में कथा के दौरान मुस्लिम समुदाय से अपील भी की थी कि वह भाईचारा निभाते हुए मस्जिद की सीढ़ियों को खोल दें। खुदवाकर हाँ। भगवान केशव देव की मूर्तियों को हिंदू समाज को सौंप दें, जिससे मथुरा में उन विग्रहों की सेवा पूजा की जा सके। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि सीढ़ियों की खुदाई में जो भी खर्च लगता है वह मैं देने को तैयार हूँ। देवकी सही नंदन ने था। मीडिया को बताया कि मुस्लिम समाज की ओर से जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं अच्छा, आया उन्होंने जवाब ही तो नहीं दिया। मजबूरन अब हमें कोर्ट जाना संविधान पड़ेगा। का सहारा लेना पड़ा है। और
सही देखें, पहले मेरा जो फर्स्ट हैंड इस पे ओपिनियन है वो तो यही है कि अगर 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 सिर्फ सीढ़ियों का इशू है ना, ये तो नहीं कह रहे हैं कि पूरी मस्जिद को गिराओ। सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ खुदवा लें और जितनी गहराई तक कहते हैं वहाँ तक खुदवा के देख लिया जाए, जहाँ तक उनका मतलब वो नहीं होता, वो कहते हैं ना तसल्ली नहीं होती, खुदवा के देख लिया जाए। और अगर वाकई वहाँ पे कुछ है और इनके पास सबूत भी हैं, तो आराम से मामला सेटल हो सकता था कि मस्जिद की कमेटी को पैगाम भिजवाया था कि हम पैसे भी देते हैं जी, खुदवाएंगे भी, मूर्तियाँ निकल आई तो निकाल के ले जाएंगे और इसको वापस सेट भी करा देंगे। अब मस्जिद की कमेटी का इस तरह से एग्रेशन में आना या फिर इसको जवाब ही ना देना, ये शो करता है कि दाल में कुछ काला है। डेफिनेटली अब कोर्ट गए हैं, कोर्ट इस पे जो है आर्कियोलॉजी वालों को कहेगी। अब जब आर्कियोलॉजी हो गया तो हुकूमत के पास मैटर जाएगा, फिर तो खुदेगा ही खुदेगा। तो मेरे ख्याल में भाईचारा निभाते हुए कर लेना चाहिए था। भाईचारा वैसे सिर्फ बातों तक ही है मेरे ख्याल में इनका भाईचारा, ये जब असल में आते हैं तो शायद वहाँ के जो है कमेटियाँ बनी हुई हैं वो शायद फिर फॉलो नहीं करती। तो मेरा फर्स्ट हैंड ओपिनियन तो यही है कि देखें, माजी में जो कुछ भी हुआ सो हुआ। आपको इस तरह से किसी के भी मंदिर, किसी की भी मस्जिद, किसी की भी चर्च, मस्जिद का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है शिया सुन्नी का मसला भी बहुत है इस्लाम में। सुन्नी शियों के मस्जिदों पे कब्ज़े करते हैं, शिया सुन्नियों के करते हैं, तो इसलिए मैंने मस्जिद का भी ज़िक्र किया कि देखें जिसका जो मज़हबी है ना जगह, उसे ना छेड़ा जाए। और अगर माजी में ऐसा कुछ हुआ है जैसे मुग़लों ने जो कुछ किया है, तो आपको चाहिए कि उसे अंडू करें, अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगी जाए। हम मुग़लों के नाम पे आप शेर तो बहुत होते हैं, तो मुग़लों के जो किया धरे उसको भी तो फिर शेयर करो ना। तो अ, देविकानंदन जी ने पैगाम भेजा, रिप्लाई ना आना, ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी। बहरहाल अब मामला कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट डेफिनेटली इसको देखेगी और हिस्टोरियंस को भी बुलाएगी, आर्कियोलॉजिस्ट को भी बुलाएगी, इन वक्फ बोर्ड वालों को भी बुलाएगी, और फिर सबके सामने ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। इसको तो मीडिया के सामने होना चाहिए। मीडिया के सामने होगा ना तो मेरे ख्याल में शायद इतना मैटर वो नहीं होगा जैसे बाबरी के टाइम पे मैटर इतना हो गए थे, कम्युनल राइट्स हो गए थे। तो यहाँ पे मीडिया के सामने सारी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप सब? और मेरा फर्स्ट हैंड ओपिनियन तो मैंने आपको बताया भी कि देखें, अगर आपके पास कोई इस तरह की रिक्वेस्ट लाया था और आपको खर्चा भी दे रहा है कि भाई हम खोदेंगे भी, चेक करेंगे और बंद भी करके देंगे, तो मेरा ख्याल है इतना कोई मस्जिद वालों को आकर नहीं दिखानी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था आपको शक है जी, आप चेक कर लें। वे देखें ना, मस्जिद इन्होंने तो बनाई नहीं है जो इस टाइम बैठे हैं, क्या पता क्या क्या दफन होगा नीचे, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।